अंबानी ग्रुप से हमारे यहाँ बहुत बड़ा दान आता है। कल वो भी क्या कहते हैं प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई मेरे पिताजी की मूर्ति जो है श्री बद्रीनाथ धाम के अंदर लगाओ। परसों कोई और कहता, अगर ये प्रथा यहाँ चलन में शुरू हो गई तो फिर यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में देवी देवताओं की जगह जो है यहाँ पर दान दाताओं के पितरों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती का वहाँ उद्गम है, अत्यंत पौराणिक वो जगह है। उसका अभी काल के बारे में भी क्या कि सृष्टि की रचना जब हुई होगी तभी से वहाँ, क्योंकि सरस्वती नदी भी वहीं से बह रही है, वो उद्गम स्थान है। तो ऐसे प्राचीन मंदिर को जिस हिसाब से बाहरी जो लोग हैं वो किस हिसाब से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं कि हमने पैसा लगा दिया और ये मंदिर हमारा हो गया, और हमारे जो पूर्वज हैं या जो भी उनके परिवार के लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मूर्तियां भी लगा दी गई है। देखिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि आप माणा जैसी जगह जो प्रथम गांव है वहां पर अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं। अस्तित्व और तरीके से भी जमा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर आप किस तरीके से ये सब कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक उत्तराखंड के लोगों के लिए सोचने और चिंतनीय विषय है। और ये चिंता अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ पर लोग हैं, उन लोगों को पता चला कि भाई ऐसी मतलब खुरापाती करामात जो है विश्वनाथ कराड़ नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड देवभूमि की है। अपने आप को देवताओं के समतुल्य समझने का वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा महापाप कर रहा है। उस महापाप के बारे में उत्तराखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए। आज विश्वनाथ कराड़ ने ये कांड किया है हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जो है बहुत बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, बाहर के बड़े कांड कर रहे हैं। तो भैरव सेना किसी भी हाल में इस तरह की घटना यहाँ पर होने नहीं देगी। और विश्वनाथ कराड़ के दलालों को जितने भी यहाँ पर हमसे या जो अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनको साफ सुथरे शब्दों में बता दूं कि चाहे चेतावनी है, चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लो, पहले तो भैरव सेना इन मूर्तियों को अपने स्वयं के संसाधनों से हटाने का हमारा विचार था, लेकिन अब भैरव सेना ने काफी जन जागरूकता कर दी है। अब उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के सम्मानित उत्तराखंड के जय श्रेष्ठ लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं और 15 सितंबर को आपको इसका परिणाम साक्षात मतलब सामने दिख जाएगा। आज मेरे साथ संदीप खत्री हैं, भैरव सेना के अध्यक्ष। और भैरव सेना जो है वो बहुत ही ऐसे मामलों में जानी जाती है कि जो उत्तराखंड और देवभूमि की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत आपका योगदान है संदीप खत्री जी। और अभी आपने एक मुद्दा भी उठा रखा था, कुछ दिन पहले हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा उस मुद्दे के बारे में, कि जो सरस्वती मंदिर है माणा, जो प्रथम गांव है भारत का और हमारे उत्तराखंड में है, वहां पर एक विवाद चल रहा था। वो वीडियो भी जो हमारे दर्शक उन्होंने देखा होगा। अब उसमें क्या हुआ है, क्योंकि आप काफी लंबे समय बाद मिले हैं, कि आपने कहा था कि हम वहाँ जो मूर्तियां उन्होंने अपने परिजनों की यानी कि घर के जो मेंबर्स हैं उस प्राचीन मंदिर में लगाई। हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। जैसे कि अभी आपने सवाल किया है कि आपने 21 जुलाई को भी इस मुद्दे पर हमने बातचीत की थी और हमने 24 जुलाई को उनको समय दिया था, लेकिन शायद ऊपर वाले की कृपा थी और आपका चैनल का सहयोग था कि आपकी वीडियो जो है बहुत दूर तक पहुंची और उस वीडियो के माध्यम से उनका प्रतिनिधि, विश्वनाथ कराड़ का प्रतिनिधि मेरे पास आया 24 तारीख को मिलने के लिए। 24 को हम जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो मेरे को मिलने के लिए आया और उसने मुझसे बहुत लंबी वार्ता करी, करीबन 2 घंटे वार्ता हुई। उस वार्ता के दौरान उन्होंने ये असमर्थता जताई कि विश्वनाथ कराड़ जी 90 वर्षीय व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है और उत्तराखंड जैसे मतलब क्षेत्र में जहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमेशा आपदाएं आती रहती हैं और वाकई में उस टाइम आपदा ही चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सावन का महीना, भादों का महीना समाप्त हो जाए और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आएंगे और मूर्तियों के विषय में मतलब हम लोग इसको मूर्तियों को हटाने का जो भी मतलब रहेगा वो करेंगे।
तो खुद से हटाने की बात की उन्होंने। जी बिल्कुल की, उसका एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर डाल भी रखा है जिसमें उसकी मेरी बातचीत हुई है। तो 24 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा था, मतलब 25 का जो हमारा कार्यक्रम था श्री बद्रीनाथ धाम में माणा गांव में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर उनको मतलब प्रवाहित करने का वो कार्यक्रम हमने जो है उनकी अनुमोदन पर, मतलब उनके आग्रह पर हमने जो है उसको रोक दिया। स्वयं विश्वनाथ कराड़ जी ने मेरे से इस विषय में बात करी और एक वरिष्ठ व्यक्ति और एक सम्मानित शिक्षक होने के नाते हमने उनकी बात का मान रखा और 25 अगस्त जुलाई के कार्यक्रम को हमने स्थगित कर दिया और साथ ही 10 सितंबर तक का समय उनको दिया। और अगर 10 सितंबर तक उनके द्वारा ससम्मान मूर्तियों को बाहर न हटाया गया तो हमारे द्वारा 15 सितंबर का को उस जो कार्यक्रम 25 जुलाई को होना था वो हमारा 15 सितंबर को होना हमारा उस दिन प्रस्तावित हुआ, जिसके लिए उनके भेजे गए प्रतिनिधि को भी हमने उस वीडियो में साथ रखा, सामूहिक रखा और उस वीडियो में उन्होंने भी सहमति जताई कि जो भी मतलब आगे इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। वो वीडियो के बारे में जो बता रहे हैं कि उसमें जो उनका प्रतिनिधि आया, जो विश्वनाथ कराड़ हैं जिन्होंने वो मंदिर बनाया है और ये प्राचीन मंदिर है माणा गांव में, सरस्वती माता का मंदिर है, वहां पर उनके परिजनों की मूर्तियां हैं। इस बात को लेकर विवाद है और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप जो हैं वो केवल आरोप नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मामला प्रशासन ने भी उसका संज्ञान लिया और प्रशासन में जो वहां पर नियुक्त किए गए जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने अपनी आख्या प्रस्तुत की है, रिपोर्ट दी है और उन्होंने भी उसमें माना है कि ये जो हैं मूर्तियां फला यहाँ पर और कितनी कितनी उनकी हाइट है ये सब लिखा है। तो प्रशासन मान के चल रहा है और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी ये आप देख सकते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं। तो जो शिकायत है वो शिकायत का संज्ञान ले लिया प्रशासन ने, उनकी रिपोर्ट भी यही कह रही है और उन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आप दोनों की जो है दोनों पक्ष, यानी कि आप और जो जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, जिस संस्था ने या व्यक्ति ने, आपकी बात हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि हम जो है समय दे के अब आगे कार्रवाई करना चाहते हैं। आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं अब इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे द्वारा जो समय दिया गया है, होता ही है संदेह के दायरे में हमेशा व्यक्ति रहता है कि समय दिया क्यों गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे संगठन से परिचित व्यक्ति वो तो जानते हैं कि अगर भैरव सेना द्वारा समय दिया गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया गया होगा। लेकिन जो लोग संगठन से अनजान है वो ये उनके नजरों में हम संदेह के घेरे में तो पक्का होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो ये विश्वनाथ कराड़ है इसको हम मतलब कलयुग का राक्षस भी कह सकते हैं, क्योंकि रावण भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रावण भी जो था बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, लेकिन उनकी जो कुमति थी, जो उनकी कुबुद्धि थी, उस कुबुद्धि ने ही उनको जो है उनका अंत किया। वही प्रकरण जो है इस समय विश्वनाथ कराड़ के माध्यम से भी हो रहा है। विश्वनाथ कराड़ भी एक बड़ा मजबूत पूंजीपति है, धन्ना सेठ है और शिक्षण संस्थान का मालिक है वो। कहा जाता है कि उनकी एक एक सीट जो है लाखों करोड़ों रुपए में जाती है और उनके प्रतिनिधि के माध्यम से ही मुझे पता चला, उनका प्रतिनिधि के झा जो यहाँ पर दलाली करने के लिए आया था, उनके प्रतिनिधि से ही मुझे पता चला कि उनके काफी मतलब उनके शिक्षार्थी हैं। तो उनका मतलब जो मेरी तरफ से उनके पर, मेरे तरफ से नहीं, जो समाज की तरफ से उनके पर आरोप है, जिन मृतक व्यक्तियों का पिंडदान हो जाता है सनातन धर्म के अंदर, कह रहा हूं मैं, जिनका पिंडदान हो जाता है, कभी भी उनकी मूर्ति स्थापना के टाइम पे क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो सनातन धर्म में जिनका पिंडदान हो जाता है उनकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। दूसरी बात, जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है उस प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर आप क्या कहोगे कि वो देवी देवता हैं क्या? उनके जो भी मतलब हैं उनके पारिवारिक सदस्य, क्या उनको हम देवी देवता मान के चले? और यदि मान लो कि उनको आप महान विभूतियां भी रख के चलते हो तो भी तो मानव शरीर थे वो। हमारे उत्तराखंड के अंदर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने कितना मतलब बलिदान दिया, त्याग किया। माधव सिंह भंडारी की कहानी से सब परिचित है, महारानी कर्णावती जी की कहानी से सब परिचित है। अगर इतनी ही बड़ी विडंबना थी कि मूर्तियां अंदर स्थापित करनी, तो उत्तराखंड की इतने बड़े वीर सपूतों की मतलब वीरंगनाओं की मूर्तियां क्यों नहीं स्थापित की गई? कुल मिलाकर मां सरस्वती का जो धाम है, जिस जगह से मां सरस्वती का उद्गम होता है,
उस जगह पर, वो जगह जो है अलौकिक है, पौराणिक है और आध्यात्मिक है। वहां पर सिर्फ माँ सरस्वती ही का ही मंदिर है और माँ सरस्वती ही वहां पर जो मुख्य रूप से विराजमान रहती हैं। श्री गणेश भगवान वहां पर इसलिए विराजमान है क्योंकि हमारे मतलब जितने भी मतलब हमारे पुराण है, वेद पुराण है, उनमें उनको अग्र पूजा का उनको बिल्कुल वरदान मिला हुआ है। वरदान भी मिला है और गणेश जी वहाँ रहे भी हैं। हाँ, गणेश जी ने वहाँ पे व्यास जी के साथ में वेदों की रचना की थी, है ना। तो वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना करवाई थी, उनकी भी वहां पर होनी चाहिए। वेद व्यास जी को इन्होंने बाहर मंडप के बाहर दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो क्या कहते हैं उसके पास ही होने चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को भी उन्होंने, लेकिन जो अंदर गर्भगृह, जो मुख्य गर्भगृह है, उस गर्भगृह में मृतकों की मूर्तियां का विधान किस शास्त्र के अनुसार उन्होंने रखा है। जिनका पिंड दान हो चुका है, वो मृतक, वो क्या कहते हैं भगवान रूप में हमको कैसे पूछ सकते हैं। सरस्वती जी के समकक्ष उन्हें समकक्ष खड़ा कर दिया ज्ञान को। अब चलिए, ये तो हो गया ये कि भाई इतने पौराणिक उसमें, इसमें जबकि सरकार और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका अज्ञानता कहें कि इतनी ऐसी बड़ी जो हमारी धरोहर है उसके साथ में इन्होंने छेड़खानी करने दी, तो ये तो एक अलग गंभीर विषय हो गया। शासन प्रशासन ने भी चलो संज्ञान ले लिया, अब लिया जब काम हो गया, अब उनका साफ तौर पे क्या कहना है कि भाई हमें समय दो, और समय आपने दे भी दिया कि वो 10-15 तारीख से पहले वहां से खुद हटाएंगे, अगर नहीं हटाते तो फिर आप देखिए, षड्यंत्र तो उन्होंने करा है और षड्यंत्र के तहत ही उन्होंने समय लिया है। वो षड्यंत्रकारी इतने हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से चैनल को खुलासा कर रहा हूँ कि जब विश्वनाथ करार के प्रतिनिधि मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मुझे पता था कि ये लोग यहाँ दलाली करने के लिए आ रहे हैं। मैंने उस समय माइक्रोफोन के माध्यम से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, और माइक्रोफोन के माध्यम से मैं जिस दिन खुलासा करना होगा, उन्होंने उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ कद्दावर रसूखदार नेता को जो है उन्होंने मुख्य आरोपी बना रखा है। यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी है, उनको उन्होंने मुख्य आरोपी बना रखा है। गांव कुमारों को तो खैर उन्होंने आरोपी बनाया ही था। मेरे पास उनके साक्ष्य हैं, उनकी रिकॉर्डिंग के प्रमाण पड़े हैं, लेकिन जिस दिन उसकी अवस्था पड़ेगी उस दिन उनको भी सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक हमें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि भैरव सेना वालों ने हमें समय क्यों दिया कि हमें क्या कहते हैं, मतलब हम पे भी हमारा समझौता हो गया, हमारा समझौता हो गया। और समझौते के रूप में क्या दिखा रहे हैं, भैरव सेना के नाम पर उन्होंने किसी शोरूम की गाड़ी का उन्होंने जो है देवभूमि भैरव वाणी के नाम से कोटेशन बना के देर की है, और कह रहे कि हम इनको क्या कहते हैं दान, अरे दान करने के लिए हमारी संस्था जो है एलिजिबल है, हम दान ले सकते हैं। हम भारत सरकार द्वारा जो है TG 12 जो भी डॉक्यूमेंट होता है हम पे सब है हमने, लेकिन हमने ना तो उनसे कोई दान की बात की, ना हमारे उनसे कोई दान का रिलेटेड को जिससे बात हुई है, लेकिन फिर भी वो जो है इस चीज को लेकर प्रताड़ित मतलब गुमराह करने का प्रयास कर। इन गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। भैरव सेना अपने स्टैंड पे बिल्कुल खड़ी है, और भैरव सेना द्वारा जो है उन मूर्तियों को 10 नवंबर तक हमने समय दे दिया है। अगर 10 नवंबर तक मूर्तियां नहीं हटी, सम्मान नहीं हटी, तो फिर 10 सितंबर के बाद अपनी मूर्तियों की रक्षा या जो भी मतलब उनका अपमान देखने के लिए आप मतलब हमारे तो स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र, क्योंकि एक मानवता के नाते हमने आपको समय दे दिया है। उन मूर्तियों के प्रति आपका क्या आस्था है, क्या भावना है, क्या आपका लगाव है, क्या झुकाव है, हमने आपको समय देकर आपका हमने मान सम्मान कर लिया। अब हम मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और जितने भी षड्यंत्र आप लोग हमारे देवी देवताओं का जो मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके परिजनों का आप किस तरीके से करेंगे, ये है। और इस पूरी बातचीत का मेन उद्देश्य भी यही है कि जो भैरव सेना के अध्यक्ष हैं और जो भी वो प्रशासन में या जो भी अपनी बात चला रहे हैं, तो प्रशासन के लोगों को कह रहे हैं कि भैरव सेना के साथ में हमारा जो है बातचीत हो गई है, और हम उन्हें बहुत बड़ा एक राशि दान के रूप में दे रहे हैं, और ये पूरा का पूरा मामला शांत हो। लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ है, और आने वाले समय में जो उनको समय दिया गया है कि वहां से अपने परिजनों की जो मूर्तियां हैं वो अन्यत्र कहीं स्थापित करें, अन्यथा जो कार्रवाई 25 जुलाई को की जानी थी भैरव सेना के द्वारा, वही कार्रवाई अब 15 सितंबर को की जाएगी। यही तो है जी। अभी इसको लेकर जो है गढ़वाल श्रीनगर हमारे कहते हैं कि ये पहले गढ़ था राजाओं का, तो उसके अनुसार जो है श्रीनगर गढ़वाल हमारी एक राजधानी हुआ करती थी पहले। तो गढ़वाल श्रीनगर राजधानी में जो है हम लोग 25 अगस्त को
पुतला दहन की कार्रवाई भी कर रहे हैं यानी परसों जी। तो उस पुतला दहन के माध्यम से पहाड़ के क्योंकि देखिए पहाड़ में बहुत सीमित संसाधन होते हैं, पहाड़ के लोगों को भी तक मालूम 2021 से विषय पर हम लगातार लगे हुए हैं और पहाड़ के अभी समझ लीजिए आधे तबके को मालूम भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तो 25 अगस्त को वहां पर पुतला दहन करने का हमारा योजना यही है कि जो पहाड़ के वहां पर लोग हैं उन लोगों को पता चला कि भाई ऐसी मतलब खुरापाती करामात जो है विश्वनाथ कराड़ नाम के एक व्यक्ति ने उत्तराखंड देवभूमि की है। अपने आप को देवताओं के समतुल्य समझने का वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा महापाप कर रहा है। उस महापाप के बारे में उत्तराखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए। आज विश्वनाथ कराड़ ने ये कांड किया है हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जो है बहुत बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, बाहर के बड़े कांड कर रहे हैं। दान की बात करूं तो अंबानी ग्रुप से हमारे यहाँ बहुत बड़ा दान आता है। कल वो भी क्या कहते हैं प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई मेरे पिताजी की मूर्ति जो है श्री बद्रीनाथ धाम के अंदर लगाओ, परसों कोई और कहता। अगर ये प्रथा यहाँ चलन में शुरू हो गई तो फिर यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में देवी देवताओं की जगह जो है यहाँ पर दान दाताओं के पितरों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। तो भैरव सेना किसी भी हाल में इस तरह की घटना यहाँ पर होने नहीं देगी। और विश्वनाथ कराड़ के दलालों को जितने भी यहाँ पर हमसे या जो अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनको साफ सुथरे शब्दों में बता दूं कि चाहे चेतावनी है, चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लो, पहले तो भैरव सेना इन मूर्तियों को अपने स्वयं के संसाधनों से हटाने का हमारा विचार था, लेकिन अब भैरव सेना ने काफी जन जागरूकता कर दी है। अब उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के सम्मानित उत्तराखंड के जय श्रेष्ठ लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं और 15 सितंबर को आपको इसका परिणाम साक्षात मतलब सामने दिख जाएगा। देखिए क्या है कि जो सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती का वहाँ उद्गम है, अत्यंत पौराणिक वो जगह है। उसका अभी काल के बारे में भी क्या कि सृष्टि की रचना जब हुई होगी तभी से वहाँ, क्योंकि सरस्वती नदी भी वहीं से बह रही है, वो उद्गम स्थान है। तो ऐसे प्राचीन मंदिर को जिस हिसाब से बाहरी जो लोग हैं वो किस हिसाब से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं कि हमने पैसा लगा दिया और ये मंदिर हमारा हो गया और हमारे जो पूर्वज हैं या जो भी उनके परिवार के लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है उनकी मूर्तियां भी लगा दी गई है। देखिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि आप माणा जैसी जगह जो प्रथम गांव है वहां पर अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं, अस्तित्व और तरीके से भी जमा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर आप किस तरीके से ये सब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक उत्तराखंड के लोगों के लिए सोचने और चिंतनीय विषय है। और ये चिंता अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का आने वाला समय आपके लिए होगा। तो आप लोग अपने राय जरूर दें इस कार्यक्रम में, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे बात ये है कि मैं बता दूं आपको कि जो माणा गांव है वो हमारे गांव मतलब उत्तराखंड का सीमांत मतलब भारत का सीमांत गांव है। वहां पर 6 महीने जो है वो आर्मी के अंडर में रहता है क्षेत्र, यानी कि संवेदनशील क्षेत्र, एनजीटी क्षेत्र है वो, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्षेत्र पड़ता है वो। वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता बिना प्रशासन के अनुमति के। तो वो जो मंदिर बना है, वो मंदिर जिस शैली में मंदिर बना है बड़ा भव्य बना हुआ है, वो मंदिर तो उस शैली में आप बन ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि लैंडस्लाइड क्षेत्र है। जैसे कि अभी आपने जोशीमठ सुना होगा, जोशीमठ वो पूरा जो है ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसी जगह पर मंदिर बनने से उस मंदिर की बहुत ज्यादा मतलब उसका जो वजन है बहुत ज्यादा है। संवेदनशील क्षेत्र होने के साथ साथ जो है वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो उस जगह पर जो है षड्यंत्र के तहत जो है उस जगह पर इतने पैसे मौखिक रूप से 29 करोड़ का खर्चा किया गया है और आगे भी उनकी योजना और उस पे मतलब पैसा लगाने की, तो क्यों लगाया जा रहा है, कारण क्या है? इस कारण का मुझे समझ नहीं आया। क्यों अपने आप को देवी देवताओं के समतुल्य समझा जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो कुल मिलाकर जो है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप बड़ी मुखरता से अपने मुद्दों को रखते हैं और मैं मतलब हमेशा अपने मुखर वक्ताओं को, मुखर समाज सेवियों को आपने हमेशा मतलब जगह दी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 10 सितंबर तक हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। 10 सितंबर तक अगर ये मूर्तियां नहीं हटी तो 15 सितंबर को मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, विरोध हो, प्रदर्शन हो, अनशन हो, कुछ भी हो, पर किसी भी सूरत में मूर्तियां
हटेंगी ही हटेंगी, चाहे वो कितना भी षड्यंत्र कर ले, विश्वनाथ कराड़ के दलाल कितने भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी झूठ फैला दे, कितने भी क्या कहते हैं वो कर दे, लेकिन हम मेरे पे पूरे साक्ष्य हैं, पूरे डॉक्यूमेंट है, प्रशासन के द्वारा आई हुई कार्रवाई की पूरी आख्या है, और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा हमारे पास है। इसका जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और वो भी अपने तरफ से करने के लिए स्वतंत्र बैठे हैं। हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर।